हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। सो वेलकम टू परी एंड शिवा व्लॉग। जैसे कि सुबह का वक्त है और घर में चल रहा है साफ़ सफाई का काम। मम्मी किचन में लगी हुई हैं, मैं घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। भैया लोग भी इधर उधर है, मतलब सब अपने अपने काम सब ने चूज़ किए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बस मैं भी डस्टिंग कर रही थी अभी। डोर वगैरह जितने चेयर टेबल हैं सबको मतलब डेली क्लीन होता है। ये डस्टिंग तो वैसे डेली होती है। डेली जो सुबह के जितने भी टेबल चेयर डोर हैं सब क्लीन होते हैं। ये हमारा डेली रूटीन में आता है। मम्मी ने बना के रखा है स्टार्टिंग से कि डेली जो है ये चीज़ होनी है। तो बस अभी मैं डस्टिंग करूँगी और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो ये देखिए हम लोगों ने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और विक्की भैया दीपक भैया पूजा पाठ करते ही किचन में आ गए हैं। और आज ये दोनों कुछ खाने के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आज ये लोग कुछ अलग ही लग रहा है बनाने वाले हैं। बहुत कुछ मिला के मतलब बहुत कुछ मिला जो है सब हेल्दी है। इसमें बहुत कुछ मिला है, मटर है, मेथी है, चुकंदर है, बीन्स है और बहुत कुछ डाल के इन्होंने ये रेडी किया है। बेसन सूजी मिला के चुकंदर को एकदम से कद्दूकस करके सब मिक्सअप किया है। जो रेड रेड दिख रहा है ये चुकंदर की वजह से है। बेसन है, सूजी है, मेथी है, मटर है, प्याज है, टमाटर है, मीन्स बहुत आई थिंक हाँ गोभी भी है। बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके ये बन रहा है। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है। ये लोग ने पूरे किचन को भी गंदा करके फैला दिया है। अब ये लोग वहाँ से हटाएंगे तो मैं उसको क्लीन करूँगी। तो अब विक्की भैया इसको चिल्ला बनाते हुए इसको पैन में सेक रहे हैं। ये चिल्ला बन रहा है। तो जब मैंने विक्की भैया से पूछा कि इसको नाम क्या दिया जाएगा क्योंकि ये कुछ अलग ही बन रहा है, तो विक्की भैया ने बोला कि इसका नाम है विक्की पराठा। तो ये जो बन रहा है ये है विक्की पराठा। मैं नहीं करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ वैसा क्या कर रही है। मतलब देखिए मैं जब भी खाना बनाता हूँ ना ये मैंने आज तक जमन में हूँ ही और पर्पज में करता ही नहीं। तो अब नाश्ता करने के बाद मैं, दीपक भैया और बच्चे निकल गए हैं मार्केट। पूजा के लिए कुछ सामान लाना है, दीपक भैया के लिए कुछ सामान लेना है। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट और भी मार्केट सामान ले आएंगे क्योंकि थोड़ा घर में भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए जल्दी जाके जल्दी आना है। तो बस निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो ये हम लोग अब घर आ गए हैं। वो काफ़ी टाइम लग गया बाज़ार में, जैसा सोचा था कि जल्दी जाके जल्दी आना है, जल्दी आना बिल्कुल नहीं हो पाया। काफ़ी टाइम लग गया, दो ढाई घंटा लग गया शॉपिंग करते करते। और ये देखिए मम्मी अब घर में जो है वो एक जगह दूध गर्म कर रही है, एक जगह चाय बना रही है। चाय बन रही है सबके लिए। सब लोग अभी छत पे जो है पूजा के लिए पूरा
सजा रहे हैं मंडप और मम्मी सबके लिए चाय रेडी कर रही है। मम्मी बता रही थी कि उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह से चलते चलते उनके पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि वो ढंग से पूरा पैर रख भी नहीं पा रही हैं। तो वही मम्मी मुझे बता रही थी। और ये देखिए पूरा माइक का जितना सिस्टम है जो रामायण में लगना है सब आ गया है। तो ऊपर रामायण की प्रिपरेशन चल रही है, नीचे रामायण के लिए पूरा माइक का सिस्टम भी आ गया है। और ये देखिए ऐसा पूरा तैयारी हो रहा है, पूरा मंडप जो है वो सज रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है कि हम लोग घर में जो है रामायण की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आज तक हमने कभी भी रामायण की प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि हम लोग कभी रामायण ना हमारे घर में हुई है इस घर में, और ना ही हम कभी गए हैं रामायण में। तो हमको इतना आइडिया नहीं है कि कैसे सजाया जाता है, कैसे डेकोरेट किया जाता है। हम लोग अपने अपने दिमाग से अपनी अपनी सोच के हिसाब से सब लोग डेकोरेट कर रहे थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो बस सही अपने अपना दिमाग लगा रहे थे, हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा था कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करो। सबकी ओपिनियन ले लेनी चाहिए जिससे कि सब लोग खुश रहे, वरना जिसकी ना लो वो गुस्सा हो जाता है। इसलिए जो जैसा बता रहा था हम सबकी सुन रहे थे, पर कर वही रहे थे जो कि लग रहा था कि हाँ सही होगा, वही करना चाहिए। तो मम्मी भी आ गई थी हेल्प कराने के लिए, तो मम्मी भी अब हेल्प करा रही थी डेकोरेशन में। तो हम लोग डेकोरेशन ही कर रहे थे कि तभी ये भी आ गए अचानक से। मतलब पता था कि आज आने वाले हैं, बट सब ना इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि अपने काम में कि कोई उनको रिसीव करने नहीं जा पाया। तो वो आ गए थे बुला करके ही। तो बस हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे और वो अचानक से आ गए। अब बच्चे उनसे मिल काफ़ी खुश हुए। परी तो बहुत खुश हुई अपने पापा से मिलके। शिवा को अभी इतने समझ नहीं है तो वो तो नहीं, लेकिन परी बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई अपने पापा को देख के। तो इन्होंने भी काफ़ी हेल्प कराई हमारी डेकोरेशन में। एक्चुअली हम लोग ने नीचे नीचे का कंप्लीट कर लिया था, बट हमें जो लुक निकल कर आ रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ तो इनकम्प्लीट है। तो वो जो कंप्लीट करना था उसका आइडिया एक्चुअली इन्होंने ही बताया, क्योंकि मेरे ससुराल में भी लास्ट ईयर रामायण बैठी थी, तो ये थे डेकोरेशन के टाइम पे। तो इन्होंने देखा था कि किस तरह से डेकोरेट किया गया था, तो इन्होंने बताया कि कैसे करना है, और तब जाके जो मंडप तैयार हुआ है उसका लुक कंप्लीट हुआ। और अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। तो पंडित जी भी आ गए थे और पंडित जी अब बताएंगे कि आगे आगे कैसे अभी हमें क्या तैयारी करनी है पूजा के लिए। तो अब खाने का टाइम आ गया था, डिनर का टाइम हो गया था। तो सब नीचे आ गए थे डिनर करने के लिए और मम्मी सबको डिनर सर्व कर रही थी।
तो ये देखिए मम्मी जो है ये मटका जो गोठना है जो कि पूजा में लगेगा, तो मम्मी वही मटका गोठ रही हैं शुभता के लिए। वैसे तो सबसे पहले मुझे ही गोठना चाहिए था, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, बट मुझे नहीं आता है गोठना, क्योंकि मैंने कभी गोठा नहीं है, ना कभी गोठते हुए देखा है, तो इसलिए मुझे नहीं आता है। इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम बस हाथ लगा दो, तुम बस स्टार्ट कर दो, बाकी मैं ऐसे कंप्लीट कर दूँगी। तो स्टार्ट मैंने किया था और कंप्लीट उसको मम्मी कर रही थी बैठ के। और ये सब काम जो है अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे सारा काम हो रहा है। और ये माइक सेट करने वाले आ गए हैं, तो सब अभी ऊपर माइक सेट कर रहे हैं। और देखिए मंदिर का डेकोरेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, जो थोड़ा मोड़ा बाकी है वो सुबह हो जाएगा। और पापा सब करवा रहे हैं काम। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, अभी भी सब घर में तैयारी चल रहे हैं। मम्मी नीचे जो है वो मटका जो कल पूजा पे लगना है उसको गोट रही हैं गोबर से। शुरुआत तो मैंने ही की थी, क्योंकि मेरा ही हाथ लगना चाहिए था, तो शुरुआत मैंने की थी। कुछ मैंने किया, बट मैंने कभी किया नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा है, तो मेरे से नहीं अच्छे से बन रहा था। तो मम्मी ने कहा कि तुमने हाथ लगा दिया है, बाकी मैं कर देती हूँ। तो मम्मी अब गोबर से गोटने के बाद से जो जौ है उस पर लगा रही हैं। पापा इधर पे माइक वगैरह सब सेट करा रहे हैं। रात के 12 बजे सब हो रहा है। और बाकी तो विकी बैदी पे भैया सब सो चुके हैं। मैं भी अब जा रही हूँ, शिवा सो गए हैं, और ये कुछ ला के अब सोने जा रही हूँ मैं भी। यही हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जा रहा है, इसलिए ना ब्लॉग रेडी हो पा रहा है, ना अपलोड हो पा रहा है। इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जा रहा है। कोई है नहीं काम करने वाला, हम ही लोग हैं। उसके बच्चे को भी देखना, काम भी करना, घर देखना, सब में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी खिचड़ी पकी हुई है ना कि कुछ भी ढंग से नहीं मैं कर पा रही हूँ ब्लॉग के लिए। तो इसलिए जैसा भी जो जितना बन पाता है वो मैं अपलोड कर देती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ। रेगुलरली नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो गाइज़ सॉरी फॉर ऑल दैट। तो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू, और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।